हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन। हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जो 11th एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर इसको वो हमको अच्छे से समझ गए तो बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर है वो हमारे लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको ध्यान से पढ़ना है कि जो भी एलिमेंट दिया है पीरियोडिक टेबल, उसको क्लासीफाई कैसे किए, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा क्या रूल दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। ठीक है, उसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। तो इसको अलग अलग क्लासीफाई क्यों किया गया है एलिमेंट को, कि उसको जैसे बोलते हैं अर्थ मेटल है, अर्थ मेटल इसको बोल दिए, इसको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे सब नेमिंग क्यों दिए। ठीक है, हैलोजन फैमिली, ऐसे टाइप की नेमिंग क्यों दे, ताकि उसको स्टडी कर पाना हमारे लिए आसानी हो। वो ऊपर इधर उधर बिखरे हुए थे, तो जिसके कारण हमको कोई भी कंपाउंड का मतलब स्टडी कर पाना हमारे लिए कठिन हो जा रहा था। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरीक़ा से क्लासीफाई किया। सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास जो आए थे वो कौन थे? डोबनियर थे। कौन था? डोबनियर था। तो डोबनियर साइंटिस्ट पहले आए थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या उसको जो भी मतलब जो भी एटम थे उसको किसके अकॉर्डिंग बताया था? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, मतलब एटम को अरेंज किया था। और उसने बताया था कि इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट होते हैं ट्राइड्स के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइड्स के फॉर्म में। ट्राइड्स मतलब देखो यहाँ पर लिखा है, उसको देख लेते हैं पहले। द जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेनियर इज द अर्लीस्ट 18 वॉज द फर्स्ट कंसिडर्ड द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया कि ट्रेंड्स बताया कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ऐसे टाइप का बताया। उसके बाद बताया इस सिमिलरी अमंग द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। इन्होंने जो तीन तीन का क्या बनाया? ग्रुप बनाई है। इन्होंने क्या किया? इसको इसलिए उसको ट्रायड नाम दिया। इन्होंने क्या बनाया? तीन तीन का ग्रुप बनाया। इन ईच केस ही नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड्स हैज़ ऑन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू। उन्होंने तीन तीन का ट्रेंड बनाया, तीन तीन का ट्रायड बनाया है। उन्होंने बोला कि जो तीन, जैसे 1 2 और 3 बोल रहे हैं, 1 2 3 बोल रहे हैं, तो ये मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट है, इन्होंने अरेंज कैसे किया था? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। या इसको याद रखना, किसके अकॉर्डिंग किया था? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया। तो उन्होंने बताया कि उसका बीच वाले का जो एटॉमिक वेट होता है, वो जो अदर दो एलिमेंट है ट्रायड्स का, दो अदर एलिमेंट्स जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है, उनके जो एटॉमिक वेट का हाफ इस बीच वाले के बराबर होता है। इस तरह से डोबनियर ने एलिमेंट को क्लासीफाई किया, जिसमें कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इन्होंने डोबनियर ने ये इस प्रकार से ट्रायड्स बनाए थे कि तीन तीन का इन्होंने जोड़ा बनाया था, बोल सकते हैं जोड़ा बनाया था तीन तीन का। इन्होंने देखो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम को एक ट्रायड्स में रखा, लिथियम सोडियम पोटेशियम को ट्रायड्स के रूप में रखा। और उन्होंने क्या किया, इसके सभी का इसका सिंबल यह क्या है? लिथियम सोडियम पोटेशियम का सिंबल क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं। इस तरीक़ा से ट्रायड्स बनाए थे। कितने ट्रायड्स दिए थे? 1 2 3 4। इस प्रकार से इन्होंने क्या बनाया था? ट्रायड्स पूरा बना कर दिए थे कि ये मतलब इन सभी की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होते हैं। इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होता है, इन सभी का प्रॉपर्टी सेम होता है, इन सभी का ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे इनका प्रॉपर्टी सेम कैसे होता है कि सभी का वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट जो अर्थ मेटल है उनके ग्रुप का है। ठीक है, कैल्शियम उसके बाद सेकंड का है, ये हैलोजन फैमिली का है, और ये सल्फर जो ऑक्सीजन फैमिली का है। इस प्रकार से इन्होंने कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिया कि इनके जो प्रॉपर्टी होता है सेम होता है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ट्रायड्स बनाए थे। ठीक है, इन सभी के एटॉमिक मास यहाँ पर हमको दिया गया है, और हमको तो याद भी रखना होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि एटॉमिक मास किस कंपाउंड का कितना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली याद रखना होता है कि पूरा टोटल याद नहीं कर, जैसे यहाँ पर 40.1 है तो उसको वैसा नहीं, सिर्फ 40। ठीक है, इस प्रकार से याद करते हैं। अब देखते हैं कि और क्या क्या दिया था यहाँ पर, कि कैसे इन्होंने क्लासीफाई किया था। ठीक है, कैसे क्लासीफाई दिया था, कैसे निकाला था उन्होंने, जो ट्रायड्स बनाया था उन्होंने कैसे बनाया। जैसे यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम है, तो उन्होंने बोला था कि बीच का जो एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों जो अदर एलिमेंट है उसके ट्रायड्स के, उसके एटॉमिक वेट का
हाफ के बराबर होता है। अब जैसे देखते हैं, अगर हम लोग सोडियम का निकाले एटॉमिक वेट तो कितना होता है, 23 होता है, हम लोग जानते हैं 23 होता है, हम लोग जानते हैं। पर अब देखते हैं 23 है, अब हम लोग पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 होता है, और इसका लिथियम का होता है 7 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, अब उसको 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दो, क्योंकि हाफ करना है। तो 2 से डिवाइड किए तो टोटल करने पर अपने पास आता कितना है, टोटल करने पर 46 आ जाएगा। इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। अब 46 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो यह इसमें देखा कि जो बीच का जो एटम है, जो सोडियम है, वो इन दोनों के जो एटॉमिक वेट के हाफ के क्या हो रहा था, बराबर था। इस प्रकार से इन्होंने तीनों एटम में क्या बताया, सिमिलैरिटी बताया कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद अदर एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन का होता है 80 होता है, हम लोग पता है 80 होता है। ठीक है, तो इन्होंने निकाला कैसे, आयोडीन का और क्लोरीन का एटॉमिक वेट को क्या किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। और इन दोनों के एटॉमिक वेट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन दोनों के एटॉमिक वेट को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, 162.5। कितना आएगा, 162.5। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 81.25। इतना आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 80 के करीब है। ठीक है, पूरा मतलब एग्जैक्टली नहीं है, पूरा मतलब लगभग है कि 80 के करीब है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया। उसके बाद अदर और ट्राइड्स कौन से थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, जिसमें 88 किसका था, स्ट्रोंशियम का था। और उन्होंने 40 और 137 जो है उसको ऐड किया और 2 से फिर से क्या किया, डिवाइड किया। इन दोनों का ऐड कितना का होता है, तो कितना होता है, 177। 177 इन तीनों को, दोनों को ऐड करेंगे तो 177 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 88.5। तो इस प्रकार से इसका 88 था, 88.5 था, मतलब दोनों लगभग एक दूसरे के मतलब बराबर ही था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट का चलता था। तो इस प्रकार से इन्होंने ट्राइड्स बनाए कि इन सभी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, वैलेंसी है, इस प्रकार से जनरल प्रॉपर्टी, डेंसिटी है, इन सभी का क्या है, सिमिलर है। इस अकॉर्डिंग पर इन्होंने क्या किया, सभी एटम को क्लासीफाई किया था। मतलब उस टाइम जितने एलिमेंट खोज हो चुके थे उसको अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो इसमें किसके अकॉर्डिंग किया था, एटॉमिक वेट के, एटॉमिक वेट के। ठीक है, इसको याद रखना, किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था, एटम को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग और ट्राइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो हमारे लिए ये डोबनियर का रूल इतना ही देखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देख लेंगे कि जो ऑक्टेट, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल है उसको हम लोग देखेंगे, जो केमिस्ट्री में उसने संगीत को डाल दिया, म्यूज़िक को डाल दिया, उसको हम लोग देखेंगे। तो ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। हमारे चैनल में नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।